ताकुआन ताकेज़ो को बताता है कि शिनमेन ताकेज़ो आज के दिन मारा गया। यही विलेजर्स को पता चलना चाहिए, खासकर ग्रैनी होनिडन को, और ऐसा ही वो अथॉरिटीज़ को बताएगा। वो ताकेज़ो को कहता है कि वो ये कभी ना भूले कि वो कहाँ से आया है और हमेशा मियामोटो विलेज अपने अंदर जिंदा रखे, और आज से उसे मियामोटो मुसाशी के नाम से जाना जाएगा। ताकेज़ो अपने नए नाम मियामोटो मुसाशी के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करता है। इस इंसिडेंट के 4 साल बाद वो क्योटो शहर में आ गया है, जो कि बहुत जाना माना शहर है। वो वहाँ सभी को बड़ा सभ्य पाता है। लोग उसे पागल समझते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो एक वुडन स्वॉर्ड के साथ वहाँ क्या कर रहा है। मुसाशी बहुत उत्सुक है क्योंकि वो जानता है कि क्योटो शहर के स्वॉर्ड्समैन बहुत फेमस है, यहाँ तक कि मियामोटो विलेज में भी उनके चर्चे हैं। स्वॉर्ड्समैनशिप का क्योहाची स्टाइल, योशियो का स्कूल, योशियो का सिजिरो। वो मन ही मन सोचता है कि उसे देर नहीं करनी चाहिए। वो यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखता है जो कि कई लड़कियों के संग खेल रहा होता है। वो लड़का लड़कियों के चिपक रहा होता है और उन्हें गुदगुदी कर रहा होता है। उस लड़के के पास शॉर्ट्स देख मुसाशी सोचता है कि वो किस तरह का समरा है। वो वहाँ से जा रहा होता है कि तभी एक लड़की मुसाशी के पीछे आकर उस लड़के से चिपकने की कोशिश कर रही होती है। मुसाशी उस लड़की को पीछे मुड़कर देखता है। वो लड़की उसकी नज़र से डर जाती है। वो लड़का मुसाशी को नोटिस करता है और पूछता है कि क्या वो ट्रेनिंग में है और योशियो का स्कूल की तरफ जा रहा है। वो आगे मुसाशी को सलाह देता है कि अगर उसकी जगह वो होता तो ऐसा ना करता। अगर मुसाशी ने उन्हें इस ब्लडथ्रस्टी नर्सर देखा तो वो उसे जान से मार देंगे। मुसाशी उस लड़के से कहता है कि वो मरने को तैयार है, पर उसका मरने का कोई इरादा नहीं है। मुसाशी के कहते ही वो लड़का मुसाशी के गले पर अपनी तलवार रख देता है, जिसे देख मुसाशी चौंक जाता है। वो लड़का उसे वार्निंग देता है और अपनी तलवार वापस म्यान में रख लेता है। यह देख वहाँ से लड़कियाँ भागना शुरू कर देती है। वो मुसाशी को कहती है कि वो इसके लिए उससे माफ़ी मांगती है। वो लड़का भी ड्रंक है। मुसाशी वहीं खड़ा रह जाता है। इस इंसिडेंट से मुसाशी का दिल बड़ी ज़ोरों से धड़क रहा होता है। वो लड़का भी वहाँ से चला जाता है। वो लड़कियाँ उस लड़के को बताती है कि ये ठीक नहीं था और वो बहुत डर गई थी। वो लड़का लड़कियों को बताता है कि उसका उन लड़कियों से मन भर गया है और वो हकीमी से मिलने जा रहा है। ये लड़का योशियो का सिजिरो है, जिसके बारे में मुसाशी कुछ समय पहले ही सोच रहा था। मुसाशी एक दुकान में बैठा है। दुकान का मालिक उसे टी देते हुए पूछता है कि वो कहाँ से आया है। मुसाशी उसे बताता है कि वो मियामोटो विलेज से है और वो योशियो का स्कूल को चैलेंज करने आया है। वो मालिक उसे बताता है कि मुसाशी पागल लगता है। योशी का स्कूल में बड़े स्किलफुल स्वॉर्ड्समैन है और जो भी उन्हें चैलेंज करने जाता है वो सही सलामत वापस नहीं आता। बहुत दिनों बाद ऐसा कोई मूर्ख आया है जो उन्हें चैलेंज करने वाला है, और वो भी एक वुडन स्वॉर्ड से। ये तो बेवकूफ़ी भरा है। वो मुसाशी को सलाह देता है कि वो यह भूल जाए। मुसाशी उसकी सलाह सुनने के बाद भी योशियो का स्कूल चला जाता है। वो योशियो का स्कूल के सामने खड़ा है और वो सोचता है कि उसका लक्ष्य अब भी इनविंसिबल अंडर द सन बनने का है और वो उसे स्वॉर्ड्स के जरिए अचीव करेगा कि वो शिनमेन ताकेज़ो नहीं, मियामोटो मुसाशी है। मुसाशी योशियो का स्कूल में एंटर करता है और कहता है कि वो मियामोटो मुसाशी है और वो यहाँ योशियो का सिजिरो को चैलेंज करने आया है। स्कूल डिसाइपल से भरा होता है और ये सुनने के बाद सारे डिसाइपल्स मुसाशी की ओर ही घूर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक कहता है कि इस गांव के गवार की हिम्मत तो देखो। चैप्टर 23। चैप्टर की शुरुआत यूदा रियोही से होती है, जो कि योशी का स्कूल का सीनियर डिसाइपल है। एक डिसाइपल उसे बताता है कि एक व्यक्ति मुसाशी नाम का वुडन स्वॉर्ड के साथ डोजो में आया है, जिसके बाल घूस की तरह फैले हुए हैं और उसके कपड़े बहुत मैले हैं। वो गांव से आया हुआ लगता है, जो कि स्वॉर्ड्समैन बनना चाहता है। यूदा डिसाइपल से कहता है कि वो उसे यहाँ से भगा दे। डिसाइपल यूदा को बताता है कि वो यहाँ सिजिरो को चैलेंज करने आया है। यूदा को लगता है कि मुसाशी दिमाग से पैदल तो नहीं। यूदा पूछता है कि वैसे मास्टर सिजिरो कहाँ है। डिसाइपल यूदा को बताता है कि मास्टर सिजिरो तो कोठे पर गए हुए हैं। यूदा सोचता है कि ऐसे मास्टर के साथ स्कूल की रेपुटेशन का क्या हाल होगा। यूदा मुसाशी से मिलने जाता है और अपने आप को मुसाशी से इंट्रोड्यूस करता है। मुसाशी भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और वो बताता है कि वो यहाँ मियामोटो विलेज से आया है। ये सुन यूदा चौंक जाता है। यूदा मुसाशी को बताता है कि अगर वो मास्टर सिजिरो को चैलेंज करना चाहता है तो पहले उसे डिसाइपल्स को डिफीट करके अपने आप को प्रूव करना होगा। मास्टर सिजिरो अरे गहरे नत्थु कहरे पर अपना समय बर्बाद नहीं करते। यूदा आगे बताता है कि अगर वो सही में फाइट के काबिल हुआ तो वो यूदा उससे फाइट करेगा। यूदा मुसाशी से पूछता है कि उसके मर जाने के बाद उसकी बॉडी का क्या करना है। मुसाशी यूदा से पूछता है कि यूदा के डिफीट होने के बाद क्या वो सिजिरो से फाइट कर सकेगा। ये सुन डोजो के सारे डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। इसे सुनने के बाद यूदा कहता है कि मुसाशी तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी। मुसाशी कहता है कि अगर वो मर जाए तो उसकी बॉडी को नदी में फेंक दे और या फिर उनका जो मन हो वो करें, उसे फर्क नहीं पड़ता। अब मुसाशी को चारों ओर से डिसाइपल्स ने घेर रखा है और वो सब मुसाशी को गुस्से से घूर रहे हैं। इस समय मास्टर सिजिरो अकीमी के साथ लिपटा हुआ है। वो अकीमी की बाहों में पड़ा है और वो कहता है कि क्या वो अपना हाथ अंदर डाल दे। अकीमी सोचती है कि वो हमेशा ऐसे ही बात करता है, पर असल में कुछ नहीं करता। वो बुरा इंसान नहीं है। वो अकीमी को क्योटो से साथ भाग जाने को कहता है। अकीमी कहती है कि वो महान योशियो का सिजिरो है, उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि कोटे के बाहर एक व्यक्ति बैठा है जिसका नाम ग्योन तोजी है। वो भी योशी का स्कूल का सीनियर डिसाइपल है, जो कि मास्टर सिजिरो का बाहर इंतजार कर रहा है। ओको तोजी को अंदर बुलाती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने को कहती है। एक और व्यक्ति ये सब कमरे में बैठकर सुन रहा होता है।
वो ओको के बारे में सोचता है कि उसका तोजी के संग क्या करने का इरादा है। वो दूसरे कमरे में जाता है और ओको को तोजी के संग लिपटा हुआ पाता है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं माता आची है, जो कि ताकेजो को छोड़कर ओको और अकीमी के साथ भाग गया था। माता आची ये जानते हुए कि वो तोजी का वाली वाका नहीं कर सकता, ओको को वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाता है। वो ओको को कहता है कि उसने उसके पति का मजाक बना रखा है, वो दूसरा काम क्यों नहीं करती। ओको उसे धक्का मारती है और कहती है कि वो नामर्द हो गया है। क्या वो ये भूल गया है कि वो खाना किसका खाता है? वो एक शराबी बन गया है। सेकिगाहारा के युद्ध के बाद वो अकीमी और उसके पैसों पर ही जिंदा है। वो उसे कहते हैं कि वो एक गांव का गवार है, जिसे सारे दिन भी कम पैसे में काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर वो अकीमी और उसे छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है। माता आची कोटा छोड़ वहाँ से निकल जाता है। वो रो रहा है। वो सोचता है कि काश वो उस दिन अपने विलेज मियामोटो पहुँच जाता। वो माता आची, ग्रैनी और ओशो को याद करता है कि उसकी लाइफ कितनी अलग होती। वो जानता है कि अब ऐसा होना नामुमकिन है। वो रास्ते पर चलते चलते योशिका स्कूल के सामने पहुंच गया है। स्कूल देख वो तोजी को याद करता है कि कैसे वो ओको के संग मजे ले रहा होगा। वो सोचता है कि वो इस स्कूल में आग लगा देगा। इतने में ही वो स्कूल से बैटल की आवाज़ सुनता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अंदर क्या चल रहा है। अंदर मुशाशी योशिका स्कूल के डिसाइपल से फाइट कर रहा है, जिसने 3 डिसाइपल्स को अपनी वुडन स्वॉर्ड से जान से मार दिया है। चैप्टर 24। मुशाशी 3 डिसाइपल्स को मौत के घाट उतार चुका है। यह देख एक और डिसाइपल मुशाशी को ललकारता है। वो मुशाशी पर अटैक करता है, पर मुशाशी अपनी जगह से भी नहीं हिलता। वो मुशाशी पर कई वार करता है। मुशाशी उसके वार से आसानी से बच रहा होता है। मुशाशी सोचता है कि ये डिसाइपल्स तो बहुत स्लो है, क्या यह सही में सीरियस है? हालांकि वो वुडन स्वॉर्ड से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर इससे भी जान जाने का खतरा है। वो इस डिसाइपल्स को भी वीक पाता है और इसे भी एक बार में नीचे गिरा देता है और वो डिसाइपल्स भी मर जाता है। यूदा ये सब दूर बैठकर देख रहा होता है। तभी एक डिसाइपल्स मुसाशी से कहता है कि वो लापरवाह था, इसलिए मारा गया। उसे मुशाशी को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। एक समुराई की ड्यूटी होती है कि वो फाइट को जी जान से लड़े, भले ही वो मरी क्यों ना जाए। मुशाशी ये सुन उसकी बात में हामी भरता है। इसके बाद वो दोनों फाइट के लिए तैयार होते हैं। वो दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। डिसाइपल्स को लगता है कि इस बार तो मुशाशी गया, पर मुशाशी उस डिसाइपल्स को भी जान से मार देता है। माताहाची स्कूल के बाहर खड़ा होकर सारा शो सुन रहा होता है। वो समझ जाता है कि कोई योशिका स्कूल को अकेला चैलेंज कर रहा है और ऐसा लगता है कि उसने 5 डिसाइपल्स को जान से मार दिया है। वो सोचता है कि योशिका स्कूल में अब वो बात नहीं रही, वो सिर्फ उसके फाउंडर योशिका कैंपो के नाम पर चल रहा है। योशिका शिजिरो, जो कि स्कूल का करंट हेड है, वो एक लूज़र है जो सारा दिन अकीमी के साथ चिपका रहता है। और सीनियर डिसाइपल गियोन तोजी भी ओको के संग लगा रहता है। वो कहता है कि वो ये नहीं जानता कि योशिका स्कूल से कौन फाइट कर रहा है, पर वो उसके लिए प्रे करता है कि वो योशिका स्कूल को बर्बाद कर दे। इतने में एक व्यक्ति माताहाची की ओर आता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। उसे देख माताहाची डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो व्यक्ति माताहाची की टांग में टांग अड़ाकर गिरा देता है। वो माताहाची से पूछता है कि वो कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। माताहाची डरा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि यह व्यक्ति योशियो का डैंसिचिरो है, जो कि शिजिरो का छोटा भाई है और वो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। कुछ लोगों का मानना है कि उसे ही योशियो का स्कूल का हेड होना चाहिए था। माताहाची डैंसिचिरो को बताता है कि वो तो वहाँ से गुजर रहा था, तभी उसने डोजो से आता हुआ अल्लाह सुना। उसे लगा कि कोई इमरजेंसी हो सकती है, तो क्यों ना वो मास्टर शिजिरो को इन्फॉर्म कर दे। माताहाची उसे बताता है कि शिजिरो उसी के यहाँ है। ये सुनने के बाद कि माताहाची उस कोटे का मालिक है, वो माताहाची में एक घूसा मारकर माताहाची को नीचे गिरा देता है। वो अपने भाई को याद करता है और कहता है कि उस जैसा बंदा योशिका स्कूल का हेड कभी नहीं हो सकता। डोजो में अब भी हल्ला हो रहा है। मुशाशी ने 5 डिसाइपल्स को जान से मार दिया है, जिसके बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और उसे लगता है कि वो शिजिरो योशिका को हरा देगा। चैप्टर 25। मुशाशी को लगता है कि वो योशिका स्कूल को डिफीट कर सकता है, कि उसकी स्किल्स बेस्ट स्वॉर्ड्समैन के संग कम्पीट कर सकती है। इसके बाद यूदा उससे फाइट करने आता है। वो मुशाशी से पूछता है कि उसका गुरु कौन है। मुशाशी कहता है कि कोई नहीं, हाँ आज वो जैसा भी है उसके फादर शिनमैन मुनीसाई की वजह से है। उसके फादर के अलावा माउंटेन से उसके गुरु रहे हैं। यूदा शिनमैन मुनीसाई का नाम सुनकर चौंक जाता है। मुशाशी और यूदा बैटल के लिए तैयार हैं। डिसाइपल्स को लगता है कि यूदा को मुशाशी के संग टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो एक गांव का गवार है जिसका कोई गुरु भी नहीं है। डिसाइपल सोचते हैं कि यूदा डैंसिचिरो और शिजिरो जितना ही स्किल्ड है। वो योशिका स्कूल के फाउंडर योशिका कैंपो का डिसाइपल रहा है और जब वो डिसाइपल था तो ऐसा लगता था कि यूदा ही योशिका स्कूल का हेड बनेगा। यूदा स्कूल के फाउंडर योशिका कैंपो को याद करता है। वो सोचता है कि मुशाशी, जो कि शिनमैन मुनीसाई का लड़का है, योशिका स्कूल के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। मुशाशी यूदा पर अटैक करता है। यूदा मुशाशी को हल्के में लेता है और सोचता है कि उसे मुशाशी का कम से कम एक हैंड तो इंजर कर देना चाहिए। वो मुशाशी का अटैक ब्लॉक करता है और उसे मुशाशी की पावर का अंदाजा होता है। वो समझ जाता है कि इतनी पावर से किसी का भी सर फोड़ा जा सकता है। मुशाशी बैटल के बीच रुक जाता है और वो यूदा से पूछता है कि वो किस नंबर पर आता है, कि वो क्योटो के फाइटर में किस रैंक पर आएगा। वो आगे कहता है कि वो एक गांव से क्योटो आया है क्योंकि यहाँ बहुत जाने माने फाइटर हैं। उसका प्लान क्योटो में सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर को हराना है। ये सुन डिसाइपल्स चौंक जाते हैं
वो मुशाशी को मूर्ख समझते हैं। मुशाशी आगे कहता है कि वो जानता है कि युद्ध स्ट्रॉन्ग है और जब वो उसे हरा देगा तो वो इनविंसिबल अंडर द सन बनने के कितना करीब आ जाएगा। तभी डेंशिचिरो स्कूल में एंटर करता है। वो कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि वो यहाँ आए और इनविंसिबल अंडर द सन बनने की बात करे। वो सोचता है कि स्कूल की रेपुटेशन खराब उसके भाई शिज़ुरो के कारण हो रही है। वो युदा को फाइट ना करने को कहता है। वो युदा को बताता है कि वो बहुत सॉफ्ट है। वो मुशाशी के आर्म को इंजर्ड करने की सोच रहा होगा, पर मुशाशी इतने में नहीं रुकेगा। डेंशिचिरो कहता है कि वो मुशाशी को योशिका स्कूल की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलाने देगा और वो उसे खुद मारेगा। मुशाशी को लगता है कि डेंशिचिरो शिज़ुरो है और वो उसे ड्यूल में चैलेंज करता है। मुशाशी के रूड बिहेवियर के कारण डिसाइपल्स गुस्सा हो जाते हैं और वो मुशाशी को कुछ मैनर्स सीखने को कहते हैं। डेंशिचिरो कहता है कि वो इस स्कूल का हेड है। मुशाशी सोचता है कि वो जानता था और वो अपने को फिर से इंट्रोड्यूस कराता है। डेंशिचिरो मुशाशी से अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। वो अपने आप को इस स्कूल का हेड बताता है। डेंशिचिरो मुशाशी का चैलेंज एक्सेप्ट करता है और डिसाइपल से मुशाशी को तलवार देने को कहता है। इतने में युदा उनके बीच आ जाता है। वो डेंशिचिरो का नाम लेकर कहता है कि आखिरकार योशिका स्कूल उस पर ही डिपेंड होगा और उसे बैटल नहीं करनी चाहिए। डेंशिचिरो का झूठ पकड़ा जाता है। युदा डेंशिचिरो से कहता है कि योशिका स्कूल का मास्टर होने के नाते उसे हर किसी ऐरे गहरे नत्थु कहरे से फाइट नहीं करनी चाहिए। अगर वो मुशाशी को डैडी चाहता है तो युदा खुद उसे जान से मारेगा। ये सारी बात गियोन तोजी पीछे खड़ा सुन रहा होता है। वो युदा से कहता है कि वो क्या बकवास कर रहा है कि कब से योशिका स्कूल के 2 मास्टर हो गए। तभी हम शिज़ुरो को वहाँ देखते हैं जो कि कोटे से आ चुका है। मुशाशी उस लड़के को वहाँ देख चौंक जाता है। चैप्टर 26। शिज़ुरो योशिका वहाँ आ चुका है। मुशाशी को पता चलता है कि वो ही लड़का है जो उसे रास्ते में मिला था। सारे डिसाइपल शिज़ुरो के सामने झुककर उसका सम्मान करते हैं। मुशाशी उस लड़के को शिज़ुरो पाकर हैरान हो जाता है। शिज़ुरो मुशाशी को कहता है कि वो उसकी वार्निंग के बाद भी यहाँ चला आया। यह सुन डेंशिचिरो शिज़ुरो से पूछता है कि क्या वो मुशाशी को जानता है। शिज़ुरो उसे बताता है कि वो उसे रास्ते में मिला था। मुशाशी शिज़ुरो के साथ अपनी मुलाकात याद करता है। माताची बाहर से ये सब कान लगाकर सुन रहा होता है। वो सोचता है कि पहले डेंशिचिरो और अब शिज़ुरो और तोजी वहाँ आ गए हैं और ऐसा लगता है कि उस समुराई ने 5 डिसाइपल्स को डिफीट कर दिया है, जिसमें से कुछ मर भी गए होंगे। उसे नहीं लगता कि वो समुराई वहाँ से जिंदा बचकर निकलेगा। माताची सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। अगर उन्होंने उसे ढूंढ लिया तो वो मारा जाएगा। उसे घर को लौट जाना चाहिए, पर वो इतनी बेइज्जती के बाद ओको के पास वापस भी नहीं लौटना चाहता। शिज़ुरो मुशाशी के पास साके लेकर आता है और वो मुशाशी को साके लेकर घर जाने को कहता है। मुशाशी साके को पोर्ट को अपनी स्वॉर्ड से काट देता है और कहता है कि वो एक गांव का गवार है जिसे अच्छी साके को अप्रिशिएट करना नहीं आता। यह देख डिसाइपल्स चौंक जाते हैं। युदा सोचता है कि कहीं मुशाशी पागल तो नहीं। मुशाशी शिज़ुरो से कहता है कि जब उसके सामने महान योशियो का शिज़ुरो हो तो वो कैसे साके एज अ प्राइज घर लेकर जा सकता है। गियोन तोजी सोचता है कि ये बंदा है कौन। शिज़ुरो मुशाशी को बताता है कि वो काँप रहा है। लगता है कि सिर्फ उसे बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा कुछ नहीं आता। मुशाशी शिज़ुरो के सामने काँप रहा होता है। वो कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर लड़ने को तैयार है। क्या शिज़ुरो भी ऐसा करने को तैयार है? माताची ये सब बाहर सुन रहा होता है। वो कहता है कि वो समुराई कोई भी हो, उसने माताहाची को प्रभावित कर दिया है कि कैसे वो अकेले योशिका स्कूल से बैटल कर रहा है। उस समुराई ने माताहाची को नया जोश दे दिया है। माताहाची कहता है कि वो एक समय उसके जैसा ही था जो कि एक सिंगल स्पीयर के साथ सेकिगाहारा की बैटल में गया था। वो सोचता है कि अभी देरी नहीं हुई है, वो अब भी अपना नाम कमा सकता है। माताहाची अंदर नहीं देख पाता, पर वो ये जानता है कि वो समुराई अब भी मरा नहीं है। वो अपने बारे में सोचता है कि वो कैसे अपने फ्रेंड को छोड़कर भाग गया, कि उसका फ्रेंड अकेले उन सारे बैंडिट से लड़ने चला गया था, जैसे आज वो समुराई योशिका स्कूल से अकेले लड़ रहा है और वो वहाँ कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास स्वॉर्ड नहीं थी। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसने अपने फ्रेंड को मरने दिया और खुद जीता रहा, और वो भी एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कुछ नहीं रहा। मुशाशी की हरकत देख डेंशिचिरो एक वुडन स्वॉर्ड उस पर फेंक कर मारता है। वो स्वॉर्ड सीधा दीवार में जाकर गड़ जाती है। शिज़ुरो जमीन पर बैठ उस गिरी साके को चाटने लगता है। वो कहता है कि उसे इतनी अच्छी साके को बर्बाद नहीं करना चाहिए था। तभी डेंशिचिरो शिज़ुरो के सामने आता है और कहता है कि योशिका स्कूल के हेड को इतना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। वो आगे कहता है कि वो इस गांव के बंदर को एक सिंगल अटैक से जान से मार देगा और यही योशियोका का तरीका है। मुशाशी डेंशिचिरो को उकसाते हुए कहता है कि क्या अब एक फेक मास्टर उसे मारना चाहता है, कि वो ये तो नहीं कह रहा कि वो शिज़ुरो से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। गियोन तोजी सोचता है कि एक बार डेंशिचिरो को गुस्सा आया तो मुशाशी तो गया। मुशाशी अपने माथे पर इशारा करते हुए कहता है कि वो उसका सिर वहाँ से काट देगा। डेंशिचिरो अटैक करने के लिए अपनी सोर्स निकालता ही है कि उतने में शिज़ुरो मुशाशी पर अटैक कर देता है। शिज़ुरो के इस अटैक के लिए मुशाशी भी तैयार नहीं होता। उसकी वुडन स्वॉर्ड्स कट जाती है और तभी हमें पता चलता है कि शिज़ुरो ने मुशाशी का माथा वहीं से काट दिया है जहाँ से वो डेंशिचिरो का काटने को कह रहा था। चैप्टर 27। शिज़ुरो के इस अटैक से मुशाशी के माथे से खून बहने लगता है। खून जमीन पर टपकने लगता है। यह देख स्कूल का हर एक व्यक्ति हैरान है। मुशाशी मरा नहीं है। वो अटैक मुशाशी के माथे को छूकर निकल गया है। मुशाशी सोचता है कि क्या क्विक ड्रॉ था। उसकी आर्म ऐसे मूव करी जैसे कोई जायंट स्नेक हो। तो ये है योशियोका शिज़ुरो। शिज़ुरो मुशाशी से कहता है कि जब कोई बीस्ट अपने एनिमी को टकराता है तो उससे पहले एक दहाड़ मारता है। पता है क्यों? क्योंकि एनिमी वहाँ से भाग जाए और वो बीस्ट फाइट को अवॉइड कर सके। बीस्ट की फर्स्ट इंस्टिंक्ट फाइट को अवॉइड करना होती है। ये कहते हुए वहाँ से जा रहा होता है। यह देख मुशाशी शिज़ुरो का धन्यवाद करता है।
कि शिज़िरो ने उस जैसे व्यक्ति को उसकी स्किल्स दिखाई। यह देख तोजी मुसाशी से कहता है कि क्या अब उसे पता चला कि वो कितना लापरवाह था। तोजी कहता है कि वो यहाँ से चला जाए अगर डिसाइपल्स उसे जाने दे तो। मुसाशी अपनी टूटी हुई वुडन स्वॉर्ड उठाता है और सोचता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वो बहुत लंबा है, उसे और मेहनत करनी होगी और यही चीज़ उस गोल को और मज़ेदार बनाती है और इसलिए उसे शिज़िरो से फाइट करनी चाहिए। वो शिज़िरो से कहता है कि वो अब भी उसे फाइट की रिक्वेस्ट करता है। यह सुन योशी का स्कूल के सारे डिसाइपल हैरान हो जाते हैं। तोजी सोचता है कि क्या बंदा है, उसके माथे से खून बह रहा है जो कि उसे लड़ने के लिए और उत्सुक कर रहा है। शिज़िरो मुसाशी से कहता है कि उसका जिद्दीपन उसे कहीं नहीं लेकर जाएगा और उसने उससे पूछा था कि क्या वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ सकता है। वो कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, कि उसकी कोई इच्छा नहीं है मुसाशी से फाइट करने की। ये देख सब हैरान हो जाते हैं। डैनशिचिरो ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। शिचिरो कहता है कि वो योशिका स्कूल का सबसे बड़ा लड़का होने के नाते अपनी ड्यूटी समझता है, पर वो अपनी पर्सनैलिटी चेंज नहीं कर सकता, बस वो अपनी इंस्टिंक्ट फॉलो करता है। इसके बाद वो कहता है कि वो कोठे पर वापस जा रहा है। ये सुन सारे हैरान हो जाते हैं और शिचिरो वहाँ से कोठे की ओर भाग जाता है। शिचिरो के जाने पर ग्योन कहता है कि यहाँ पर कोई भी उससे स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी यहाँ से जा रहा है। वो मुसाशी से कहता है कि मुसाशी बहुत इंटरेस्टिंग व्यक्ति है और अगर वो यहाँ से जिंदा बच गया तो वो उससे फाइट करेगा। मुसाशी को लगता है कि ग्योन बहुत घमंडी इंसान है। ग्योन मुसाशी से कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो बच पाएगा और ये कहते हुए वो भी वहाँ से निकल जाता है। माताची ये सब बाहर से देख रहा है। वो सोचता है कि स्कूल के 2 सबसे स्ट्रांग समुराई जा चुके हैं, पर अब भी 2 स्ट्रांग समुराई वहाँ पर है, योशिओका डैनशिचिरो एंड यूदा रियोही, और वो बाकी डिसाइपल्स को कैसे भूल सकता है। वो वहाँ से सही से नहीं देख पा रहा होता। वो मुसाशी के चेहरे पर ब्लड होने की वजह से उसे पहचान नहीं पाता। वो उसकी हेल्प करने की सोचता है। मुसाशी उन डिसाइपल्स से कोठे का रास्ता पूछता है। वो अब भी शिचिरो से फाइट करना चाहता है। डिसाइपल्स को समझ नहीं आता कि एक तो वो खून से लहूलुहान हो चुका है और अब भी वो शिचिरो से फाइट करना चाहता है। मुसाशी कहता है कि उसने अभी शिचिरो को अपनी स्किल्स नहीं दिखाई, वो शिचिरो के साथ बैटल करना चाहता है। वो कहता है कि योशिओका शिचिरो क्योटो का सबसे स्ट्रांग समुराई है और उसे इसके अलावा किसी और से फाइट करने का कोई रीज़न नहीं दिखता। तभी एक डिसाइपल दूसरे कमरे से बाहर आता है जहाँ पर उन डिसाइपल्स की लाश रखी हुई है जिन्हें मुसाशी ने मार दिया है। वो डिसाइपल बताता है कि 5 के 5 डिसाइपल्स मर गए हैं। डैनशिचिरो मुसाशी से कहता है कि वो अब भी उससे फाइट करना चाहता है और अब तो उसके पास 5 अच्छे रीज़न हैं उससे फाइट करने के। चैप्टर 28। डैनशिचिरो उन 5 डिसाइपल्स की मौत पर रो रहा है। वो कहता है कि तो ताकाशिना मर चुका है और कौन कौन मर गया है। डिसाइपल्स उसे बताते हैं कि चिन्हारा, निमोरा, हाजुजावा और कांजी मर गए हैं। डैनशिचिरो अपने आंसू पोंछते हुए कहता है कि वो अपने भाई की तरह नहीं है। वो 5 डिसाइपल्स की मौत को इग्नोर नहीं कर सकता। वो मुसाशी से कहता है कि वो जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा जब तक वो मुसाशी को 5 बार मार ना दे। वो यूदा से कहता है कि वो उसे ना रोके। मुसाशी अपने माथे से खून साफ करते हुए कहता है कि लगता है उसे डैनशिचिरो से फाइट करके ही वहाँ से जाना होगा। डैनशिचिरो डिसाइपल्स को कहता है कि वो मुसाशी को स्वॉर्ड दे, पर कोई भी डिसाइपल मुसाशी को स्वॉर्ड देने को तैयार नहीं होता। माताची ये सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि भले ही वो समुराई स्ट्रांग हो, पर वो डैनशिचिरो को नहीं हरा सकता। वो सोचता है कि उसे कुछ जल्द से जल्द करना होगा। डैनशिचिरो फिर से कहता है कि मुसाशी को कोई स्वॉर्ड्स ला कर दे। डिसाइपल्स कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि मुसाशी फॉर्मल चैलेंज डिजर्व करता है। उन्हें लगता है कि मुसाशी सिर्फ मरना ही डिजर्व करता है। मुसाशी माथे के खून को रोकने के लिए अपने सर पर कपड़ा बांधते हुए कहता है कि उसे स्वॉर्ड की जरूरत नहीं है और वो टूटी हुई वुडन स्वॉर्ड से फाइट करेगा। डैनशिचिरो कहता है कि ये क्या बकवास है और वो सिर्फ 2 टूटी हुई लकड़ी से क्या कर सकता है। तभी माताची ये सोचता है कि वो घर के अंदर जाएगा और डिसाइपल्स पर अटैक करना शुरू कर देगा। वो 3 तक गिनती के बाद अंदर जाने ही वाला होता है कि वो रुक जाता है क्योंकि मुसाशी और डैनशिचिरो की फाइट शुरू हो गई है। मुसाशी डैनशिचिरो पर टूटी हुई वुडन स्वॉर्ड्स फेंक कर मारता है जिससे डैनशिचिरो बच ही रहा होता है। इतने में मुसाशी इस मौके का फायदा उठाते हुए डैनशिचिरो के कंधे पर दूसरे टुकड़े से पूरी जान से अटैक करता है। यह देख डिसाइपल्स डर जाते हैं। डैनशिचिरो इस अटैक से हिल जाता है। वो कहता है कि मुसाशी बहुत चालाक है। वह अपना हाथ घुमाता है और कहता है कोई हड्डी नहीं टूटी। यह सुनने पर मुसाशी को लगता है कि वो उस टूटी लकड़ी से डैनशिचिरो को डैमेज नहीं कर सकता। वो दीवार में गड़े हुए वुडन स्वॉर्ड को निकालता है जो कि डैनशिचिरो ने फेंक कर मारी थी। मुसाशी डैनशिचिरो को बताता है कि अगले अटैक में वो उसे भी जान से मार देगा। माताची ये सब बाहर से देख रहा है। उसे लगता है कि वो समुराई डैनशिचिरो से जीत सकता है और उसे उन दोनों के फाइट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तभी मुसाशी और डैनशिचिरो एक दूसरे से ब्लो एक्सचेंज करते हैं। मुसाशी उसके चेस्ट पर अटैक करता है जिससे डैनशिचिरो बाल बाल ही बच पाता है। डिसाइपल्स उसे डीमन कहते हैं। मुसाशी सोचता है कि अगर वो ऐसे ही लड़ता गया तो वो जल्दी स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाएगा। वो योशिओका कैंपो और यागुई शेकी सुसाई के बारे में सोचता है कि उनकी स्ट्रेंथ के कारण ही वो सबसे अलग थे। वो सोचता है कि डिसाइपल्स का उसका डीमन कहना एक कॉम्प्लीमेंट है। वो मुस्कुराते हुए सोचता है कि क्योटो में आने से उसे उसका रास्ता मिल गया है। वो डैनशिचिरो पर फिर से अटैक करता है। डैनशिचिरो उससे पूछता है कि वो क्यों हंस रहा है। वो कुछ नहीं, बस एक घमंडी इंसान है। चैप्टर 29। डैनशिचिरो मुसाशी से रियल स्वॉर्ड लेने को कहता है। मुसाशी मना कर देता है। वो दोनों एक दूसरे से स्वॉर्ड टकराए खड़े हैं। मुसाशी नोटिस करता है कि उसकी वुडन स्वॉर्ड डैनशिचिरो की रियल स्वॉर्ड से कट रही है। वो यह देख पीछे हट जाता है। डैनशिचिरो मुसाशी से कहता है कि वो अभी तक इसलिए कॉन्फिडेंट था क्योंकि उसने कभी उससे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट को फेस नहीं किया। वो एक बच्चे की तरह घमंडी है। अंधविश्वास
या बोलापन कुछ भी हो, यह सिर्फ एक झूठी उम्मीद है। मुसाशी डेंशिरो को कहता है कि उसे जितना बोलना है वो अभी बोल ले, क्योंकि बाद में वो बोलने के लायक भी नहीं रहेगा। यह कहकर मुसाशी उस पर एक के बाद एक अटैक करता है। डेंशिरो उसे डॉज करते हुए पीछे हटता है। तभी मुसाशी का एक बार डेंशिरो के पीछे डिसाइपल में लग जाता है। वो डिसाइपल जमीन में गिर जाता है। वो दीवार को तोड़ता हुआ माताहाची के पास जा गिरता है। माताहाची ये देख घबरा जाता है और उससे बचने के लिए नीचे दुबक जाता है। वो नीचे दुबकते हुए ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि कहीं उन्होंने उसे देख तो नहीं लिया, उसे वहाँ से भाग लेना चाहिए। वो क्यों अपनी जान एक समुराई के लिए जोखिम में डाल रहा है जिसे वो जानता भी नहीं है। वो वहाँ से बचते हुए स्कूल के बेसमेंट में पहुँच जाता है। वो सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। तभी उसे पास में 2 बॉक्स दिखाई देते हैं। डेंशिरो मुसाशी से कहता है कि पैशन, सोल और एंगर फियर को दबा देते हैं। उसके सारे इमोशंस उसकी स्वॉर्ड में देखे जा सकते हैं। मुसाशी सोचता है कि डेंशिरो इतना बड़ा होकर उसकी स्वॉर्ड से बच कैसे सकता है। डेंशिरो मुसाशी से पूछता है कि उसके स्वॉर्ड की टिप कब कपा रही है, क्या वो डर रहा है। मुसाशी ये सोचते हुए कि वो कौन है, घमंडी बास्टर्ड, डेंशिरो पर अटैक करता है। डेंशिरो उसके अटैक को डॉज करते हुए उसमें कंधा मारकर गिरा देता है। माताहाची को उस बॉक्स में साके मिलती है और वो उसे पीना शुरू कर देता है। मुसाशी नीचे गिर जाता है, पर वो अपने आप को तुरंत संभाल लेता है। डेंशिरो उससे कहता है कि वो सोच रहा होगा कि इतना बड़ा होकर वो उसकी स्वॉर्ड से कैसे बच सकता है। वो मुसाशी को बताता है कि जब वो बच्चा था तो उसने सिजरो से फाइट की थी। वो मुसाशी से कहता है कि वो उसके अटैक को आसानी से समझ सकता है। ऐसा कहते हुए वो मुसाशी पर अटैक करता है। उसकी स्वॉर्ड मुसाशी की चेस्ट से गुजरती हुई उसे काट देती है। चैप्टर 30। उस अटैक ने मुसाशी की चेस्ट को काट दिया है, जिसमें सब खून बह रहा है। ज़्यादा साके पीने के कारण माताहाची को नशा हो गया है। वो नशे में कहता है कि वो भी योशिका स्कूल से फाइट करेगा और उनकी सारी साके पी जाएगा। वो कहता है कि योशिका बहुत डिसअपॉइंट होंगे। वो उनकी सारी साके पी जाएगा। वो साके के नशे में धुत है। बेसमेंट में घना अंधेरा है। वहाँ पर एक कैंडल जल रही है। वो समुराई के बारे में सोचता है कि वो समुराई बहुत स्ट्रांग है, जिसने योशिका के 5 समुराई को मार दिया, पर अब तक तो वो मर चुका होगा। वो सोचता है कि उसे एक ऑनरेबल डेथ मिली, पर माताहाची ऐसा नहीं कर सकता। वो सोचता है कि एक बार व्यक्ति मर गया तो कुछ नहीं बचता। वो ऐसा नहीं कर सकता और वो साके पीता है। वो सोचता है कि इसमें क्या ऑनरेबल है, एक बार तुम मरे तो बात खत्म। वो अपने फ्रेंड ताकेज़ो को याद करता है। वो सोचता है कि अभी उसके पास पूरी जिंदगी पड़ी है और पता नहीं कब उसके संग कुछ अच्छा हो जाए। वो साके के नशे में सो जाता है। उसकी लात पास पड़ी कैंडल में लग जाती है और वो कैंडल गिर जाती है। मुसाशी की छाती से खून बह रहा है। डेंशिरो का अटैक मुसाशी को छूकर निकल गया। मुसाशी का दिल बड़ी जोरों से धड़क रहा है। वो डेंशिरो की ओर देख रहा है। डेंशिरो भी मुसाशी की ओर देख रहा है। वो अटैक करने के लिए तैयार है। युदा ये देखता है कि मुसाशी ने सही टाइम पर डॉज कर लिया। भले ही उसकी टेक्निक परफेक्ट ना हो, पर वो डेंशिरो के साथ शॉर्ट फाइट कर सकता है। वो समझ जाता है कि मुसाशी ने कई बार मौत का सामना किया है। वो सोचता है कि सिर्फ डेंशिरो ही नहीं है जो कि पावरफुल अपोनेंट के साथ पला बड़ा है। मुसाशी भी एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट के साथ पला बड़ा है और वो है उसका पिता शिनमेन मुनीसाई, सिर्फ इकलौता ऐसा व्यक्ति जिसने योशिका कैंपो, जो कि इस स्कूल का फाउंडर है, को हराया है। मुसाशी और डेंशिरो ऐसे ही खड़े रहते हैं। डिसाइपल डेंशिरो को चीयर करते हैं और कहते हैं कि वो मुसाशी को खत्म कर दे। वो मरने ही वाला है, बस एक और ब्लो और वो खत्म। मुसाशी का दिल बड़ी तेज धड़क रहा है और वो डेंशिरो को ही घूर रहा है। तभी युदा बताता है कि मुसाशी अपनी पूरी जान से आखिरी अटैक करने वाला है और वो एक वाइल्ड बीस्ट की तरह है। वो इस अटैक में अपने आप को दांव पर लगा देगा ताकि वो डेंशिरो को हरा सके। मुसाशी फाइनल अटैक के लिए तैयार है। डेंशिरो भी फाइनल अटैक के लिए तैयार दिखाई देता है। वो सोचता है कि उसके लास्ट अटैक से मुसाशी की हड्डी तक कट जानी चाहिए थी। वो बच कैसे गया और अब मुसाशी अपनी जान को दांव पर लगाकर उस पर पूरी जान से अटैक करेगा। वो उसे ऐसा नहीं करने दे सकता। वो सोचता है कि अगर मुसाशी उस पर अटैक करने आया तो वो पहले ही उस पर अटैक कर देगा। यदि उसका हाथ मूव हुआ तो तभी हमें पता चलता है कि डेंशिरो का शोल्डर मुसाशी के लास्ट अटैक से सूज गया है। युदा भी ये नोटिस कर लेता है कि उस अटैक के बाद भी डेंशिरो ने अपना कंपोजर बनाए रखा और अब मुसाशी के पास कुछ खोने को नहीं है। वो उसे मार देगा। मुसाशी डेंशिरो को घूर रहा है और वो सोचता है कि उसके पैर हिल नहीं रहे हैं। वो एक जगह पर जम गया है। क्या वो डर चुका है? वो नोटिस करता है कि उसके हाथ भी एक जगह पर जम गए हैं। वो सोचता है कि क्या वो डर रहा है, क्या वो मरने से डर रहा है। माताहाची की आंख खुलती है और उसे थोड़ा होश आता है। वो अपने चारों तरफ आंख पाता है। बेसमेंट जल रहा होता है। चैप्टर 31। तभी युदा और डिसाइपल्स को कुछ जलने की बदबू आती है। तभी वो देखते हैं कि उनके नीचे से धुआं आ रहा है। उन्हें पता चलता है कि योशिका स्कूल में आग लग गई है। मुसाशी और डेंशिरो अब भी वहाँ खड़े हैं। तभी कुछ डिसाइपल माताहाची को वहाँ से भागते हुए देखते हैं। माताहाची अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग रहा होता है। वो माताहाची का पीछा करने निकलते हैं। डेंशिरो मुसाशी से पूछता है कि क्या ये आग उसके साथी ने लगाई है। मुसाशी डेंशिरो को घूर रहा है। डेंशिरो समझ जाता है कि इस आग में मुसाशी का कोई हाथ नहीं है। वो मुसाशी से इस बात की माफी मांगता है। स्कूल जल रहा है। मुसाशी और डेंशिरो अब भी वहीं खड़े हैं। डेंशिरो मुसाशी को इस बैटल को समाप्त करने को कहता है। मुसाशी उसे बताता है कि अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी उन दोनों को आखिरी अटैक करना है। डिसाइपल्स भी उन्हें वहाँ से बाहर निकलने को कहते हैं। डेंशिरो मुसाशी से कहता है कि वो अपनी ज़िंदगी को संभाल कर जिए, क्योंकि वो उससे दोबारा फाइट करना चाहता है जब वो स्ट्रांग हो जाए। मुसाशी कहता है क्या वो उसे एक चांस दे रहा है। डेंशिरो उसे बताता है कि टाइम सबके लिए बराबर है और उसके लिए भी।
वो आखिरकार उसे मार ही देगा जब तक वो जिंदा रहे। योशियो का स्कूल चल रहा है। भीड़ ये नज़ारा देखने को इकट्ठा हो गई है और माताहाची भी ये नज़ारा भीड़ में खड़ा होकर देख रहा है। मुसाशी जलते हुए योशियो का स्कूल से खून में लथपथ आ रहा होता है। भीड़ उसे देख रही है और उस भीड़ में माताहाची खड़ा है जो उस समुराई को पहचान लेता है कि वो बच गया। मुसाशी योशियो का शिचिरो योशियो का शिचिरो को याद करते हुए चिल्लाता है कि वो बहुत स्ट्रांग है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो उन दोनों से ज़्यादा स्ट्रांग है। मुसाशी यह कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी भीड़ में खड़ा माताहाची उसे पहचान लेता है कि वो समुराई ताकेज़ो है। उसे यकीन नहीं होता कि क्या वो सही में ताकेज़ो है। वो भीड़ में धक्का देते हुए ताकेज़ो की ओर भागता है। भागते हुए एक व्यक्ति को गिरा देता है। वो व्यक्ति माताहाची को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। माताहाची पिट रहा है और वो ताकेज़ो के बारे में सोचता है कि वो अब भी जिंदा है। मुसाशी वहाँ से दूर जा रहा है और उसके शरीर से अब भी खून बह रहा है और इसी के साथ वॉल्यूम 3 समाप्त होती है।